अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बतूल किलेदार। मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ इस बात को बताने के लिए कि आजकल हिंदुस्तान में यानी चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो तबकों के बीच में, कौम के बीच में झगड़े लड़ाने के लिए बहुत सारी ताकतें कोशिश कर रही हैं और बहुत सारे मंसूबे बना रही हैं। यहाँ तक के संविधान को भी गलत बोला जा रहा है और जो देश के जो गद्दार थे उन्हें देश के वफादार बताया जा रहा है और जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी क्यों उन लीडरों को नहीं गलत बताया जा रहा है। और मुल्क की तरक्की के बारे में भी मुल्क बिना तरक्की के खड़ा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन अब मसला आ गया है कि जो चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए की जाती थी, मूवीज़, जो मीडिया है, मूवीज़ वगैरह हम लोग या तो सीरियल्स वगैरह देखते थे, एक एंटरटेनमेंट के लिए होती थी और मूवीज़ मोटिवेशन के लिए होती थी। बहुत सारे बच्चे मोटिवेटेड मूवीज़ देख के हम लोग कुछ बनेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, ये सब था। लेकिन इसमें भी नफ़रत के बीज पैदा करने वाले, बोने वाले लोग हम देख रहे हैं, क्योंकि मूवीज़ के ज़रिए हम नफ़रत पैदा करें, मूवीज़ के ज़रिए हम दो कौम में झगड़ा लगाएं, मूवीज़ के ज़रिए हम नफ़रत के बीज ऐसा पैदा करेंगे कि कौमों में लड़ाई होगी और हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान है, वो कितनी भी कोशिशें करें ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि क़यामत तक भी हिंदू और मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सब लोगों में भाईचारगी रहेगी, सिवाय उन अंधभक्तों के जिनके सामने एक चश्मा लगा है, जहाँ पे इन्हें ना तो इंसानियत और इंसान नज़र आता है, सिर्फ ये धर्म की और नफ़रत की बात करते हैं। ये हाय रे लीडरों ने एक ऐसा हाल कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया, ये चीज़ वो नहीं समझेंगे। यहाँ पर और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा निकाल कर देखो, ऐसे लीडरों के हाथ में पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। लोग जो अंधभक्त हैं ये बात को नहीं समझ सकते। मैं बात करने जा रही हूँ, अभी एक नई मूवी आ रही है, हम दो और हमारे 12। ये भी मूवी एक कौम, एक तबके को पॉइंट आउट करने के लिए बनाई गई है। हमने पिछले 1 साल 2 साल में देखा है कि कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई गई, यहाँ तक उस मूवी को फ्री में दिखाया गया। एक कौम के लिए लोगों में नफ़रत पैदा करने की एक कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि लोगों को पता है मूवी सिर्फ देखने के लिए होती है, उस पर चलने के लिए नहीं होती। आजकल की मूवीज़ वैसे हो गए हैं। और फिर एक मूवी आई केरला स्टोरी, उसमें भी एक तबके को पॉइंट आउट किया गया है। इस तरीके से नफ़रत के बीज फैलाए जा रहे हैं। अच्छा है कि कर्म है कि सामने के जो लोग हैं वो किसी और कौम के बारे में मूवीज़ नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है नफ़रत के बीज नालायक होते हैं। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो भाईचारगी वाले हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये इंसानियत उन लोगों में बाकी है, इसलिए उन सब मूवीज़ को बनाने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। और मैं नफ़रत के बीज फैलाने पर बात कहना चाहती हूँ, कितना चाहे और ज़ोर लगा लो, क्योंकि अल्लामा साहब इकबाल ने बहुत एक अच्छी सी बात बताई है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मूवीज़ बनते हैं, मूवीज़ रिलीज़ होने से पहले सेंसर बोर्ड में जाते हैं, सेंसर बोर्ड में उसे चेक किया जाता है, हर जरिए से उसको चेक किया जाता है, उसके बाद में मूवीज़ रिलीज़ किए जाते हैं। सेंसर बोर्ड जो है सिनेमाटोग्राफी का एक्ट में 1952 में ये बना हुआ एक बोर्ड है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्यों कानून के दायरे के बाहर इन्होंने मूवी को परमिशन दी है, ऐसी मूवियों को जो एक कौम, एक तबके को पॉइंट आउट करती हैं। क्यों सेंसर बोर्ड ने इसे परमिशन दिया है? मैं कानून से इल्तिजा करती हूँ कि इसके बारे में जानकारी लें, इसके बारे में एक्शन लें और ऐसे मूवीज़ को बंद करवाएं जो हमारे एक भाईचारगी के, एक मोहब्बत के माहौल को ख़राब करने वाली मूवीज़ को आप
स्टॉप करवाएं, बंद करवाएं, रिलीज होने ना दें। ऐसी मूवीज को क्यों? और कितने सारे आजकल हम वल्गर मूवीज भी देखते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं है। क्यों एक्ट का क्यों सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा? एक्ट को क्यों गलत यूज किया जा रहा है? मैं ये सवाल सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और कानून से भी पूछना चाहती हूँ, और इसके लिए इंसाफ भी मांगना चाहती हूँ। और फिर एक बार आखिरी बात कहूँगी इस वीडियो के अंत में कि जितनी कोशिश करनी है कर लो, ता क़यामत तक हर तबका भाई बहन और भाईचारे से रहेगा। जय हिंद, जय कर्नाटक।